पूरे देश के अंदर आज CITU, किसान सभा, SFI, DYFI, महिला समिति और ऐसे जो जनवादी संगठन हैं मिलकर जो आज कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस तरीके से आज पूरे मजदूर वर्ग पर आफत आई है और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, छात्र नौजवान हैं, सभी किसी न किसी रूप में कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए हैं। और जो अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट आई है ILO की, वो बड़ी अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर 3 अरब 30 करोड़ मजदूर काम करते हैं। उसमें से 2 अरब 70 करोड़ मजदूर जो हैं इस कोरोना महामारी के कारण पीड़ित हुए हैं और किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। ये भी ILO ने आंकड़ा जारी किया है कि जैसे ही कोरोना का ये मसला निपटेगा, लगभग 19 करोड़ मजदूरों की पूरे दुनिया में नौकरी चली जाएगी। और हिंदुस्तान की स्थिति भी इससे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया की जितनी श्रम शक्ति है उसका 15% के करीब हिंदुस्तान में भी उसका एक हिस्सा काम करता है। और उसमें ख़ास तौर पर जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, चाहे वो मनरेगा के रूप में काम करते हैं, चाहे वो निर्माण मजदूर के रूप में काम करते हैं, चाहे वो योजना कर्मी के रूप में काम करते हैं, चाहे वो दूसरे दायरों में काम करते हैं, ये मजदूर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 8 लाख मजदूर जो हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, जिसमें 5.5 लाख जो हैं मनरेगा के अंदर हैं, 2.5 लाख निर्माण मजदूर हैं, जिन 2.5 लाख निर्माण मजदूरों में से 1.5 लाख प्रवासी मजदूर हैं। ये प्रवासी मजदूर आज राशन के से भी वंचित हैं, आज उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, आज उनका पूरा काम चला गया है। और जिस तरीके के प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए थे, केंद्र सरकार ने जो अधिसूचनाएं जारी की 20 मार्च को और 29 मार्च को, वो अधिसूचनाएं लागू नहीं हो रही हैं। आज उद्योगों के अंदर हम देख रहे हैं ठेका मजदूरों को 22 तारीख के बाद कोई वेतन नहीं दिया गया है, उनको वेतन से वंचित कर दिया गया है। यहाँ शिमला के बीचों बीच में जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है टूटू के पास बरियाल में, वहाँ पिछले कल जो मजदूरों के फ़ोन आए, लगभग 100 मजदूर काम करते हैं। उन मजदूरों की जो तनख्वाह थी लगभग 10,500 रुपया थी, लेकिन इस महीने केवल उनको 2,000 रुपया तनख्वाह दी गई है। इस तरीके से जो उद्योगों में मजदूर हैं उनका भी वेतन काटा जा रहा है। और जो असंगठित क्षेत्र के अंदर मजदूर हैं उनकी तो दिहाड़ी पूरी चली ही गई है, लेकिन सरकार की ओर से जो प्रयास होना चाहिए था, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया केवल ये कहकर कि 11 करोड़ रुपए की हमने राशि जारी की है। तो 8 लाख मजदूरों में से केवल 1.5 लाख मजदूर जो है वो कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है। उन 1.5 लाख मजदूरों के लिए राशि जारी की और 2,000 रुपये की जो बात कही, जब इसका हम बांटते हैं उस पैसे को, तो केवल 55,000 मजदूरों को ये 2,000 रुपया मिल पाएगा। यानी कि 1.5 लाख में से भी पूरे मजदूरों को ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उसके सिवाय जो लगभग 6.5 लाख मजदूर बचता है उसके लिए कोई सुविधा उस तरीके से नहीं मिल रही है। तो पूरे देश के अंदर यही स्थिति है और जो छटनी की ओर जो है सरकारें बढ़ रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है, इसी दौरान में केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने एक फैसला ले लिया है कि जो 8 घंटे का कार्य दिवस था उसको बढ़ाकर जो है 12 घंटे कर दिया, जिसको गुजरात में लागू भी कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि 24 घंटे की जो शिफ्ट, जिस तरीके से 24 घंटे में जो काम होता था जिन उद्योगों में, उनमें 3 शिफ्टें चलती थी 8-8 घंटे की, जब 12 घंटे का काम हो जाएगा तो 2 शिफ्टें चलेंगी। यानी एक शिफ्ट का मजदूर यानी 1/3 मजदूर की अपने आप ही छंटनी हो जाएगी। और दूसरी ओर 8 घंटे के ऊपर जो मजदूर काम करता था पहले उसको ओवर टाइम मिलता था, डबल ओवर टाइम। जब इस तरीके की अधिसूचना अमल में आ जाएगी तो ओवर टाइम का जो पैसा है वो भी मजदूर को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का पूरा हमला है। और शिमला के अंदर हम बीचों बीच देख रहे हैं कि शिमला के एक विधायक जो ठियोग से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने आप में मजदूर नेता रहे, आज के दिन में किसान नेता हैं, और जो CITU के राज्य अध्यक्ष भी रहे, जो मजदूरों के बीच में काम करते रहे, वो इस बात को लेकर आज अनशन पर बैठ गए हैं कि शिमला के अंदर जो 25,000 जो प्रवासी मजदूर हैं उसमें से मजदूरों को जो है राशन नहीं मिल रहा, उनकी कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। पिछले कल मैंने लेबर ऑफिस में फ़ोन किया, उनसे ये जानना चाहा कि प्रवासी मजदूरों को किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, कि उसका कितना आंकड़ा है। आपको हैरानी होगी कि लेबर ऑफिस के अधिकारी कहते हैं कि शिमला शहर के अंदर केवल 200 प्रवासी मजदूर हैं। इससे बड़ा मजाक अपने आप में कोई नहीं है। मैंने उनसे जानना चाहा ये आंकड़ा आप कहाँ से लाए, तो वो कहते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन ही इतने की है, जबकि हकीकत ये है कि 25,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ काम करता है। और प्रशासन अब ये कह रहा है कि 1200 मजदूरों की हमने मदद की है, तो जो 24,000 बाकी मजदूर है उसका क्या होगा। इसी तरीके से जो STP जहाँ पर आज हमने ये प्रदर्शन किया है, आप देख रहे हैं किस तरीके का यहाँ वातावरण है। यहाँ पर जिस तरीके की जो तरह तरह की गैसेज जिससे
मजदूर जो है उसका सामना करता है, अपने शरीर को तरह तरह की बीमारियां लेकर, इन्फेक्शन लेकर वो चलता है। हमारी सरकार से ये भी गुजारिश है कि इनका भी जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा किया गया है, इनका भी बीमा किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टडी आई है उसमें इस बात का जिक्र हो गया है कि कोरोना जो है मल मूत्र से भी फैल सकता है। तो इसलिए ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ सब पूरे शहर का जो है मल मूत्र इकट्ठा होता है, तो इनकी सेहत से भी खिलवाड़ की एक बात जो सामने आ सकती है आने वाले समय में। तो इसलिए ये भी हमारी मांग रहेगी। और दूसरी मांग हमारी ये भी रहेगी कि जिस तरीके से आज पूरे देश में मजदूर पीड़ित है, 7,500 रुपया हर मजदूर को उसके खाते में डाला जाए। जो भी आयकर मुक्त, जो भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं, सभी को ये 7,500 रुपये की जो सुविधा दी जाए, और इसके साथ साथ राशन की सुविधा हर व्यक्ति के लिए सुनिश्चित की जाए। और सबसे खतरनाक चीज जो इस दौरान में हो गई है, जिस बात को लेकर CITU के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, वो ये है कि पिछले समय में जब से ये कोरोना काल चल रहा है, हजारों मीडिया कर्मियों को या तो नौकरियों से निकाल दिया गया है, या फिर जो उनकी छटनी कर दी गई है, या उनका वेतन काट दिया गया है, उनको ले ऑफ कर दिया गया है, या उनके काम के घंटे घटा दिए गए हैं। तो ये हजारों मीडिया कर्मी भी अपने आप में पीड़ित हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि केवल भाषणों से बात नहीं चलेगी, लोग भूखे हैं, उनको राशन चाहिए। दुनिया के अंदर, देश के अंदर जिस तरीके से ये महामारी आगे बढ़ रही है, ये संकट आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए हमारी CITU की ओर से और दूसरे जो संगठन हैं जो इस पूरे मुहिम में साथ में शामिल हैं, उनकी ओर से ये हमारा आग्रह है। हमने आज एक मांग पत्र भी प्रधानमंत्री को प्रेषित किया है, हर जिला के अंदर जिलाधीशों के माध्यम से, और उसमें 15 मांगों को हमने उसमें रखा है। तो आज के प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर इसी तरीके से हमने आयोजित किए हैं, मौन प्रदर्शन किए हैं, और अपने प्ले कार्ड्स के जरिए, चार्ट पेपर के जरिए अपनी मांगों को जो सरकार के सामने लाने की कोशिश की है। उम्मीद रहेगी कि सरकार जो इस दिशा में काम करेगी, और पूंजीपतियों को रियायतें देने के बजाय जो असल में गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, खेती और मजदूर लोग हैं, और जो मजदूर वर्ग है, और इसके साथ साथ जो छात्र, नौजवान, महिला हैं, इन सभी दायरों को जो है इनको जो है इस संकट के काल में कुछ मदद देने की कोशिश जो है सरकार करेगी, ऐसा हमारा मानना है।